नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी शांत बैठकर इस बात पर विचार किया है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों और हमारी परंपराओं में एक विशेष संख्या बार बार हमारे सामने क्यों आती है? वो संख्या है 40। क्या ये महज एक संयोग है कि हनुमान चालीसा में ठीक 40 चौपाइयां होती हैं? 42 या 48 क्यों नहीं होती? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि एक बच्चे को जन्म लेने से पहले मां के गर्भ में लगभग 40 सप्ताह का समय बिताना पड़ता है? क्या यह भी संयोग है कि जब हम किसी आदत को बदलने की बात करते हैं या किसी अनुष्ठान की बात करते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग और ऋषि मुनि हमें 40 दिनों का समय देते हैं? आज के इस वीडियो में हम उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे आधुनिक दुनिया मैनिफेस्टेशन या आकर्षण का नियम कहती है, लेकिन जिसे हमारे पूर्वज सदियों पहले ही डिकोड कर चुके थे। आज मैं आपको कोई सही ज्ञान नहीं दूंगा कि आप बस सकारात्मक सोचें और सब ठीक हो जाएगा। आज हम बात करेंगे उस विज्ञान की जो बायोलॉजी और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के मिलन से पैदा होता है। आज हम जानेंगे कि कैसे 40 दिनों का ये विज्ञान आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख सकता है। इस गहरे रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले इंसान को थोड़ा पीछे छोड़ना होगा और प्रकृति की सबसे संवेदनशील रचना यानी पेड़ पौधों की दुनिया में झांकना होगा, क्योंकि जो नियम उन पर लागू होते हैं वही नियम हमारे अवचेतन मन पर भी लागू होते हैं। विज्ञान ने हाल ही में कुछ ऐसे चौंकाने वाले प्रयोग किए हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि जिसे हम बेजान या कम समझदार समझते हैं उनमें भी याद रखने की एक अद्भुत क्षमता होती है। वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रयोग किया था जिसे छुई मुई के पौधे या मिमोसा पुडिका पर किया गया था। हम सब जानते हैं कि छुई मुई का पौधा कितना संवेदनशील होता है। उसे जैसे ही कोई छूता है वो अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई खतरा है, उस पर हमला करने वाला है। वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग के दौरान एक ऐसी मशीन तैयार की जो इस पौधे पर पानी की बूंदें गिराती थी। शुरुआत में जब पानी की बूंदें पौधे पर गिरती थी तो पौधा डर जाता था और अपनी पत्तियों को तुरंत बंद कर लेता था। यह उसकी रक्षात्मक प्रणाली थी। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह प्रक्रिया बार बार दोहराई। उन्होंने दिन में सैकड़ों बार उस पौधे पर पानी गिराया। धीरे धीरे उस पौधे ने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि यह पानी की बूंदें खतरनाक नहीं है, इससे मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और कुछ समय बाद एक चमत्कार हुआ। पानी गिरता रहा, लेकिन पौधे ने अपनी पत्तियां सिकोड़ना बंद कर दिया। उसने सीख लिया था, उसने याद कर लिया था कि यह घटना सुरक्षित है। विज्ञान की भाषा में इसे हैबिटुएशन या आदत पड़ना कहते हैं, लेकिन असली जादू इसके बाद हुआ। वैज्ञानिकों ने उस पौधे को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया ताकि यह देखा जा सके कि उसे यह बात कब तक याद रहती है। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, एक हफ्ता बीता, और जब 28 दिनों बाद फिर से उस पर पानी गिराया गया तो पौधे ने पत्तियां नहीं सिकोड़ी। उसे अब भी याद था। लेकिन जैसे ही 40 दिन पूरे हुए और 41वें दिन उस पर वही पानी गिराया गया तो पौधा अपनी याददाश्त खो चुका था। उसने फिर से डरकर अपनी पत्तियां सिकोड़ ली। इस प्रयोग ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर 40 दिनों में ऐसा क्या होता है कि प्रकृति अपनी याददाश्त को रिसेट कर देती है या पुरानी यादें मिटा देती है। ये वही समय सीमा है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले मंडल का नाम दिया था। भारतीय योग विज्ञान के अनुसार एक मंडल का समय ठीक 40 से 48 दिनों का होता है। ये वह समय चक्र है जिसमें मानव शरीर का हर एक सेल, हर एक कोशिका एक पूरे चक्र से गुजरती है। हमारा शरीर हर पल बदल रहा है। पुरानी कोशिकाएं मर रही हैं और नई कोशिकाएं पैदा हो रही हैं। लेकिन हमारे ऋषियों ने पाया कि अगर आप किसी एक विचार, किसी एक भावना या किसी एक भोजन को लगातार 40 दिनों तक अपने शरीर और मन में डालते हैं तो वह आपकी पूरी शारीरिक संरचना और आपके दिमाग के न्यूरॉन्स में हमेशा के लिए छप जाता है या फिर वहां से मिट जाता है। इसी विज्ञान को आधार बनाकर हनुमान चालीसा की रचना की गई थी। अब हम बात करते हैं उस महान ग्रंथ की जिसे हम हनुमान चालीसा कहते हैं और उसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी की। ये कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं है,
ये मैनिफेस्टेशन की सबसे बड़ी केस स्टडी है। इतिहास बताता है कि एक समय ऐसा आया था जब मुगल बादशाह अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को अपनी कैद में डाल दिया था। तुलसीदास जी भगवान राम के परम भक्त थे और उन्हें अकबर ने एक चमत्कार दिखाने को कहा था, जिसे उन्होंने मना कर दिया। परिणाम स्वरूप उन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया गया। आप कल्पना कीजिए उस स्थिति की, एक अंधेरी काल कोठरी जहां कोई उम्मीद नहीं थी। वहां तुलसीदास जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस समय के विज्ञान का उपयोग किया जिसे आज हम भूल चुके हैं। तुलसीदास जी ने जेल में बैठकर अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र किया और हनुमान जी की स्तुति लिखना शुरू की। लेकिन उन्होंने इसे बेतरतीब तरीके से नहीं लिखा। उन्होंने ठीक 40 चौपाइयों की रचना की। हर एक चौपाई एक दिन और एक विशेष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती थी। वो लगातार 40 दिनों तक उस काल कोठरी में बैठकर उन चौपाइयों का पाठ करते रहे। यह और कुछ नहीं बल्कि एक मंडल को पूरा करने की प्रक्रिया थी। उन्होंने अपनी चेतना को, अपने संकल्प को 40 दिनों तक एक ही दिशा में प्रवाहित किया। जब आप किसी एक विचार पर 40 दिनों तक अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं तो ब्रह्मांड के पास उसे पूरा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। कहा जाता है कि जैसे ही 40वां दिन पूरा हुआ और तुलसीदास जी का ये मंडल संपन्न हुआ तो अकबर के किले और पूरे फतेहपुर सीकरी पर अचानक हजारों बंदरों ने हमला कर दिया। वो बंदर कहां से आए और अचानक क्यों आए, ये कोई नहीं जानता था। उनकी उधम ने अकबर की विशाल सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अंततः अकबर को समझ आ गया कि ये कोई साधारण कैदी नहीं है और उसने आदर सहित तुलसीदास जी को रिहा कर दिया। ये घटना हमें सिखाती है कि जब भक्ति और विज्ञान का मिलन होता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। हनुमान चालीसा की 40 लाइनें सिर्फ शब्द नहीं है, वह एक कोड है, एक विधि है अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करने की। अब सवाल यह आता है कि आप और मैं आज के इस आधुनिक युग में इस प्राचीन विज्ञान का लाभ कैसे उठा सकते हैं। आजकल हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि लोग मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप विजुलाइज करें और आपको वो मिल जाएगा। लेकिन सच यह है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। अगर सिर्फ सोचने से चीजें मिल जाती तो आज हर भिखारी राजा होता और हर बीमार व्यक्ति स्वस्थ होता। मैनिफेस्टेशन या संकल्प सिद्धि के लिए 4 चीजों का एक सीध में होना बहुत जरूरी है और यही वो गुप्त कुंजी है जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। ये 4 आयाम है: आपका शरीर, आपका मन, आपकी भावनाएं और आपकी जीवन ऊर्जा। ज्यादातर लोग सिर्फ मन के स्तर पर चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए या मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, लेकिन उनका शरीर आलस से भरा होता है। उनकी भावनाएं डर और शक से घिरी होती हैं कि पता नहीं ये होगा या नहीं, और उनकी ऊर्जा बिखरी हुई होती है। जब तक यह चारों पहिए एक दिशा में नहीं चलेंगे, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। योग विज्ञान कहता है कि अगर आप किसी चीज को अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हैं तो आपको एक मंडल यानी 40 दिनों का संकल्प लेना होगा। इन 40 दिनों में आपको अपने शरीर, मन, भावना और ऊर्जा को उसी एक लक्ष्य पर केंद्रित रखना होगा। इसे व्यावहारिक रूप में ऐसे समझें कि अगर आप एक नया व्यक्तित्व या कोई सफलता पाना चाहते हैं तो अगले 40 दिनों तक आपको रोज उसी समय पर उठकर उसी विचार के साथ दिन की शुरुआत करनी होगी। बीच में एक भी दिन का गैप या एक भी दिन का नकारात्मक विचार उस पूरे चक्र को तोड़ देता है। जैसे उस पौधे की याददाश्त 40 दिन बाद मिट जाती है, वैसे ही अगर आप 40 दिन तक किसी नई आदत या विचार को अपने अंदर नहीं उतारते तो आपका दिमाग उसे रिजेक्ट कर देता है। वो उसे आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं बनने देता। इसीलिए लोग जनवरी में जिम जाना शुरू करते हैं और 15-20 दिन बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने वो 40 दिन का बैरियर यानी वो मंडल पार नहीं किया होता। लेकिन इस विज्ञान का एक और गहरा पहलू है जिसे समझना बहुत जरूरी है, और वह है महामंडल। कई बार ऐसा होता है कि हम 40 दिन तक पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं, उपाय करते हैं,
लेकिन हमें तुरंत फल नहीं मिलता और हम निराश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, लेकिन हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि ब्रह्मांड का समय चक्र हमारे समय चक्र से बड़ा है। एक छोटा मंडल 40 दिन का होता है, लेकिन एक महामंडल लगभग 12 से 13 साल का होता है। अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो आपको हर जगह ये 13 या 14 साल का समय चक्र मिलेगा। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था। पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक कहानी है? जी नहीं, ये एक बहुत गहरी प्रक्रिया थी। जब किसी इंसान को पूरी तरह से रूपांतरित होना होता है, जब उसे एक साधारण राजकुमार से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना होता है, तो उसे एक महामंडल के तप से गुजरना पड़ता है। ये 12 से 13 साल का समय किसी भी बीज को एक विशाल वट वृक्ष बनने में लगता है। इसलिए अगर आप कोई बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, तो हो सकता है कि 40 दिन का मंडल केवल उसकी शुरुआत हो। आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि प्रकृति कभी भी जल्दबाजी में काम नहीं करती। आज की युवा पीढ़ी में सबसे बड़ी समस्या यही है कि उन्हें सब कुछ तुरंत चाहिए, इंस्टेंट नूडल्स की तरह इंस्टेंट सफलता। लेकिन मैनिफेस्टेशन कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक खेती है। जैसे किसान बीज बोता है और उसे पता है कि फसल तुरंत नहीं आएगी, लेकिन उसे ये विश्वास होता है कि अगर उसने सही बीज बोया है और उसे सही पानी और धूप मिल रही है, तो फसल का आना निश्चित है। वैसे ही अगर आप इस 40 दिन के विज्ञान का सही इस्तेमाल करते हैं, तो परिणाम का आना निश्चित है, चाहे वो आ जाए या 13 साल बाद। अब मैं आपको एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका बताने जा रहा हूं, जिससे आप इस ज्ञान को आज से ही अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। आप अपने जीवन का कोई भी एक क्षेत्र चुनें जिसे आप बदलना चाहते हैं, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो, आपकी आर्थिक स्थिति हो या आपके रिश्ते हो। एक संकल्प लें कि अगले 40 दिनों तक आप हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले उस एक विचार को अपने मन में दोहराएंगे, और सिर्फ दोहराएंगे नहीं, बल्कि उसे महसूस करेंगे जैसे वो सच हो चुका है। और सबसे जरूरी बात, इन 40 दिनों के दौरान आप उस विचार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, ना खुद से और ना ही किसी और से। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा मन आदतन नकारात्मकता की ओर भागता है। जैसे ही आप सोचेंगे कि मैं स्वस्थ हूं, आपका मन कहेगा कि लेकिन कल तो तुम्हारे घुटने में दर्द था। यहीं पर आपको अपनी जागरूकता का इस्तेमाल करना है। आपको अपने मन को वापस खींच कर लाना है और उसी संकल्प पर टिकाना है। यह लड़ाई 40 दिनों की है। अगर आप 40 दिन तक अपने मन को यह समझाने में कामयाब हो गए कि आप जो चाह रहे हैं वही सच है, तो 41वें दिन से आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। वो विचार आपके डीएनए का हिस्सा बन जाएगा। वो आपके न्यूरॉन्स में एक पक्का रास्ता बना लेगा, और फिर आप चाहकर भी नकारात्मक नहीं सोच पाएंगे। यही हनुमान चालीसा का असली सार है। तुलसीदास जी ने हमें सिर्फ एक धार्मिक पाठ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हमें मन को जीतने का एक फॉर्मूला दिया है। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो हम बार बार बल, बुद्धि और विद्या की मांग करते हैं और क्लेश विकार मिटाने की बात करते हैं। जब आप इसे लगातार 40 दिन तक करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को ये निर्देश दे रहे होते हैं कि मुझे शक्ति चाहिए, मुझे बुद्धि चाहिए। और धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व वैसा ही बनने लगता है जैसा आप बोल रहे हैं। शब्द ब्रह्मा होते हैं, ये कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन शब्द ब्रह्मा तभी बनते हैं जब उन्हें लगातार एक निश्चित समय तक ऊर्जा दी जाए। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि मैनिफेस्टेशन कोई बाहरी दुनिया का चमत्कार नहीं है। यह आपके भीतर की दुनिया को व्यवस्थित करने का नाम है। यह अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटकर एक लेजर बीम की तरह एक लक्ष्य पर फोकस करने का नाम है। 40 दिन का समय प्रकृति ने हमें एक उपहार के रूप में दिया है, खुद को रिप्रोग्राम करने के लिए। जिस तरह एक बच्चा 9 महीने, जो कि लगभग 7 मंडल होते हैं, पेट में रहकर एक पूरा शरीर धारण करता है, उसी तरह आप भी इन 40 दिनों के मंडल का उपयोग करके एक नया जीवन धारण कर सकते हैं। आपको बस शुरुआत करनी है। एक डायरी लीजिए और उसमें अपना लक्ष्य लिखिए और आज की तारीख डालिए।
और अगले 40 दिनों के लिए खुद को उस लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दीजिए। दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, यहां तक कि आपका खुद का मन क्या कहता है, इन सब को किनारे रखकर बस उस विधि पर भरोसा रखिए जो हजारों सालों से चली आ रही है। याद रखिए, पौधे के पास दिमाग नहीं है, फिर भी वो 40 दिन याद रखता है। आप तो इंसान हैं। आपके पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर यानी आपका मस्तिष्क है। तो अपनी शक्तियों को पहचानिए और अपने जीवन के रचयिता बनिए। अगर आप इस विज्ञान को गहराई से समझना चाहते हैं और इसे अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि आप इसे एक प्रयोग की तरह देखें। विश्वास अपनी जगह है, लेकिन अनुभव का कोई तोड़ नहीं है। जब आप खुद इस बदलाव को महसूस करेंगे, तब आपको किसी और के प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। मैनिफेस्टेशन का होना निश्चित है। बस शर्त यह है कि क्या आप उस प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस तप को करने के लिए तैयार हैं जो सोने को कुंदन बनाता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद के लिए तैयार बैठी हैं। बस एक कदम बढ़ाने की देर है। धन्यवाद और आपका आने वाला समय मंगलमय हो।